में कैसे पाकिस्तान धुआं धुआं हुआ। धुआं धुआं दुश्मन देश पाकिस्तान। भारत के डर से थर थर कांप रहा आतंकिस्तान। जय जय हिंदुस्तान और खौफ में पाकिस्तान। इन तस्वीरों में पाकिस्तानी आवाम और सेना के जहन में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के खाल उधेड़ने वाले भारत के घातक हथियारों ने पाकिस्तान के भीतर तबाही मचा दी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। दुश्मन देश पाकिस्तान के भीतर धमाका इतना जोरदार हुआ कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है, क्योंकि सीमा पर हिंदुस्तान गरज रहा है और आतंकिस्तान कांप रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने एयर टू सरफेस मिसाइल से जवाब दिया, कई विमानों को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जोरदार धमाके के बाद पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने सपनों में भी यह नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान इस कदर उसकी कमर को तोड़कर रख देगा और उसके ही सरजमी पर उसी की कब्र खोद देगा। देखिए कैसे पाकिस्तान में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं, जिससे वो भी 60 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। भारत के जवाबी अटैक से दुश्मन कराह रहा है, क्योंकि धमाकों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। धमाके में पाकिस्तान के कई विमान तबाह हुए हैं। भारत ने एयर टू सरफेस मिसाइल से जवाब दिया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में जोरदार धमाका हुआ है। पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट तबाह हुए हैं। भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह किया है, क्योंकि श्रीनगर से 5 मिसाइल दागी गई है। देखिए भारत ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को कैसे उड़ाया है। भारत के घातक हथियारों ने महज 60 मिनट में ही पाकिस्तान के नक्शे को बदल दिया है, लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में आधी रात को जोरदार धमाका किया है, जिससे दुश्मन देश पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया और हिंदुस्तानी सेना और सरकार की जय जय हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात भारत के कई शहरों पर ड्रोन हमले की कोशिश की, जो पूरी तरह से नाकाम रही। इस दौरान पाकिस्तान में भारत के कई अहम जगहों पर भी हमले की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद भारत ने इसका करारा जवाब दिया। फिर भारतीय सेना ने हर मोर्चे से ऐसा रिएक्ट किया कि पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर रणनीतिक हमले किए और ताबड़तोड़ गोले बरसाए। ऐसे में जानते हैं कि आखिर भारत के गोले पाकिस्तान के किन किन शहरों में बरसे। तो आधी रात को इस्लामाबाद में धमाका होता है। एक एक आंकड़े आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, जहां संसद भवन है, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे प्रमुख सरकारी संस्थान स्थित हैं। यहां तक कि भारत के गोले पहुंच गए और ये बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के दिल तक पहुंचकर हमला किया है। वाघा अटारी बॉर्डर से इस्लामाबाद 250 किलोमीटर है और कश्मीर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। आधी रात को
रावलपिंडी में धमाका होता है। और ये इस्लामाबाद के पास एक बड़ा शहर है और ऐतिहासिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व भी रखता है। इसके साथ साथ दूसरे जगहों की बात करें जहां भारत पहुंचा और भारत ने वहां तबाही के निशान छोड़े। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, जहां जनरल हेडक्वार्टर्स यानी कि GHQ है। इसके साथ साथ बता दें कि कैसे ये जो जगह निशाने बनाए गए हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, जिससे हमने नेस्तनाबूद किया हुआ है, तो जो इस देश का सैन्य केंद्र बनाता है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तानी आर्मी का गढ़ माना जाता है। वाघा अटारी बॉर्डर से 250 से 270 किलोमीटर ये है, तो ये इलाका पाकिस्तानी आर्मी का गढ़ भी माना जाता है, जो 250 से 270 किलोमीटर और LOC से करीब 120 किलोमीटर दूर है। तो आधी रात को लाहौर में धमाका होता है। तो लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है और किस तरीके से यह महत्वपूर्ण पाकिस्तान के लिए, इससे भी समझना जरूरी है, जिस पर हमने निशाना बनाया। तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी अहम शहर यह माना जाता है। लाहौर में भी भारतीय सेना के अटैक किए जाने की खबर है और यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो कि भारत की टारगेट लिस्ट में रहा है। तो ये वो हॉट स्पॉट रहे जहां पर भारत पहुंचा, निशाना बनाया गया।